Hello lovely students, I am your math learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Today I am going to solve question number 3 of exercise 2.4. Just now इससे ठीक पहले बच्चों हमने आपको इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस करवाए थे। आई होप कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सिंपल इस क्वेश्चन है ये बच्चों। देखिए फाइंड, इसमें आपके फर्स्ट से लेकर के 12 यानी कि 12 क्वेश्चन है बच्चों, छोटे छोटे। तो अच्छे से समझते जाइए और बहुत जल्दी लिखते जाइए, अपना होमवर्क भी साथ में करते जाइए और अपनी नोटबुक अलग से बनाइए जिसमें बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को करिए बच्चों। ठीक है, पढ़ाई में लग जाइए। आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है आगे। इससे पहले ही एडवांस में 1-2 चैप्टर कवर कर लीजिए, पूरी साल आप आराम से पढ़ते रहेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये 1.3 है, डेसिमल के बाद बच्चों एक डिजिट है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 13 और एक डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 10 से नीचे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई कितना है बच्चों 10। तो देखिए ये न्यूमरेटर में होता है तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है ना बच्चों, कितना बचा यहाँ 1 रह गया, 13 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 13। ठीक है बच्चों, और तो कुछ बचा नहीं, तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए बच्चों अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या है 36.8 और मल्टीप्लाई बाई 10। तो इसको कैसे करेंगे 36 पॉइंट हटा दिया बच्चों 8 और नीचे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो नीचे हो जाएगा 10। ठीक है बच्चों, और ये आपका आ गया इनटू मल्टीप्लाई बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, तो नीचे 1 बचा। तो 1 का कोई मतलब नहीं, 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर रहता है जो आपका ऊपर है। तो ऊपर कितना नंबर है 368 और मल्टीप्लाई बाई 1 कुछ नहीं, तो ये आपका आ गया आंसर। इसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट हम करेंगे इसका। तो थर्ड पार्ट देखिए अच्छे से सीखते जाइए और करते जाइए। थर्ड पार्ट है 153.7 और मल्टीप्लाई बाई 10। तो 153 एज इट इज हम लिखेंगे बच्चों, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10 और मल्टीप्लाई बाई 10 बच्चों। तो ये 0 से 0 कैंसिल या 10 से 10 कैंसिल, ऐसे मान लो बच्चों। तो कितना आ गया 1537 यानी 1537। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए फोर्थ पार्ट में चलते हैं बच्चों। तो फोर्थ पार्ट क्या है आपका 168.07 मल्टीप्लाई बाई 10। तो क्या आ जाएगा 16807 बाई, देखो डेसिमल के बाद बच्चों यहाँ पर 1 और 1 2 डिजिट है तो यहाँ पे 100 से डिवाइड हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 100 और ऊपर कितना है मेरे पास मल्टीप्लाई बाई 10 है। अब हम क्या करेंगे देखिए बच्चों 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 16807 अपॉन 10 बचा नीचे। ठीक है ना बच्चों, अब नीचे यहाँ पे 10 बचा है तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से एक डिजिट से ठीक पहले डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 0। 10 में 1 0 होता है तो एक डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट को लगा देंगे तो ये आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 1680.7। तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट के बाद फिफ्थ पार्ट पर। तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फिफ्थ पार्ट है मेरे पास 31 या डेसिमल 1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो चलिए बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। 31.1 मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो अपॉन में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 31 मल्टीप्लाई बाई 100 और अपॉन में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा बच्चों।
बच्चों, ठीक है। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो अपॉन में 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचा मेरे पास 3 1 1 मल्टीप्लाई बाई 10। तो देखो बच्चों जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे 311 में एक जीरो लगा देंगे, तो ये आपका 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छे से ये रूल्स सीख लीजिएगा, ये आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं बड़ी क्लासेस में। तो ये आंसर हो गया बच्चों। अब इसके बाद फिफ्थ के बाद हम 6 पार्ट की बात करेंगे, तो 6 पार्ट हमारे पास क्या है बच्चों 15.1 मल्टीप्लाई बाई 100, 15.1 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो क्या करेंगे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आपका 10 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई बाई किससे हो रहा है बच्चों, तो मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा 100 से। तो देखिए 100 में एक जीरो से बच्चों एक जीरो कैंसिल, मतलब 10 खत्म हो गया नीचे से। तो कितना बचा मेरे पास 151 और मल्टीप्लाई बाई 10, तो मेरे पास कितना आ गया 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 151 में एक जीरो और बढ़ा दीजिएगा, आपका हो गया 10 से मल्टीप्लाई। वेरी सिंपल, तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट 7th पार्ट पर। तो 7th पार्ट मेरे पास क्या है, 7th पार्ट है मेरे पास 3.62 मल्टीप्लाई बाई 100, 3.62 मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना आ जाएगा ये बच्चों, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इसका मतलब ये हुआ बच्चों 362 अपॉन 100। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं, अपॉन में कितना आ जाएगा 100। और देखिए ऊपर मल्टीप्लाई में हमें 100 दिया गया है बच्चों, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास कितना आ गया 362 और ये हमारा हो गया बच्चों आंसर। अब इसके बाद देखिए 8th पार्ट हम सॉल्व करते हैं। 8th पार्ट, तो 8th पार्ट देख लीजिएगा बच्चों। 8th पार्ट में मेरे पास है 43.07 और मल्टीप्लाई बाई बच्चों 100। कितना मल्टीप्लाई बाई 100। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट हैं 1 और 1 2 डिजिट है, 0 और 7, इसका मतलब क्या है 1 और 1 2 डिजिट है। तो अपॉन में कितना आ जाएगा, कितने समय डिवाइड करना पड़ेगा कि डेसिमल पॉइंट आपका हट जाए, तो 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 डिजिट है डेसिमल के बाद। और मल्टीप्लाई बाई ये आपका 100 है तो एज इट इज ऊपर रहेगा। तो देखो बच्चों 100 से ये 100 1 टाइम डिवाइड हो गई, मीन्स 100 से 100 खत्म हो गए ऊपर नीचे। तो कितना बचा है मेरे पास, अब मेरे पास बचा बच्चों 4307 और कुछ बचा ही नहीं, तो ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं 8th पार्ट के बाद 9th पार्ट पर। तो 9th पार्ट क्या है बच्चों मेरे पास, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये बच्चों। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10, ये रहा आपका 9th पार्ट बच्चों। ठीक है, अब इस 9th पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 0.5 है तो डेसिमल के बाद कितना है 1 डिजिट है, इसलिए अपॉन में हमने 10 लिख दिया। और मल्टीप्लाई बाई कितना है, पहले से 10 है तो ये 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया, या 0 से 0 कट कर दीजिए, एक ही बात है। तो हमारा कितना आ गया ऊपर, लास्ट में कितना बचा है 5, तो ये 5 आपका आंसर हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं 10th पार्ट पर। तो 10th वाला पार्ट देखिए बच्चों, 10th वाले पार्ट में क्या है 0.08 मल्टीप्लाई बाई 10। तो देखो डेसिमल के बाद बच्चों ये डेसिमल पॉइंट, इसके बाद 1 और 1 2 डिजिट है यहाँ पर, तो इसका मतलब अपॉन में कितना आ जाएगा, ऊपर 8 आ जाएगा, इससे आगे जो 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी जब डेसिमल हट जाएगा, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई बाई कितना है 10 है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा बच्चों 8 और नीचे कितना बचा 10। तो 10 से 8 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ गया 0.8 और 0 हम इसलिए लगा देते हैं कि डेसिमल पॉइंट क्लियर रहे, तो 0.8 ये आ गया बच्चों आपका आंसर। इसके बाद हम चलते हैं इसके 11th पार्ट पर बच्चों। तो 11th पार्ट क्या है इसका, 11th पार्ट है हमारे पास 0.9 मल्टीप्लाई बाई 100, 0.9 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो जाएगा ये 9 ऊपर और नीचे कितना डेसिमल के बाद 1.1 डिजिट है, तो 10 से ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा,
और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 0 से 0 खत्म हो गया बच्चों। तो ऊपर कितना बचा, 9 बचा और इंटू 10 बचा, तो कितना आ गया मेरे पास 90, और ये हो गया मेरा आंसर। अब इसके बाद बच्चों है, इसके बाद अब है लास्ट पार्ट आपका इस क्वेश्चन का 12th पार्ट। तो 12th पार्ट में क्या है, 0.03 और मल्टीप्लाई बाई 1000। तो चलिए बच्चों इसको करते हैं। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 और 1 2 डिजिट है, तो ऊपर 3 रह जाएगा आपका, केवल डेसिमल हटने के बाद इस 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती है। और नीचे कितना आ गया आपका 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो रहा है 1000। तो ये हमने 2 0 बच्चों इस 100 से खत्म कर दिए। अब ऊपर कितना रह गया 3 और साथ में क्या बचा 10, तो कितना आ गया 30। तो यही हो गया बच्चों आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों इसके 12 पार्ट थे, धीरे धीरे करके हमने और आपने मिलकर के, आपने समझे और हमने सॉल्व किए मिलकर के इस क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सरसाइज 2.3 से 2.4 से खत्म किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 पेज 38 पर इसी एक्सरसाइज का लेकर के आएंगे। तब तक होमवर्क कंप्लीट करें, इनके क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें कि कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारी चीज आपको सीख लेंगे, जिससे कि बड़ी क्लास में आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।